हे माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं ये देव उठनी एकादशी की पूजा है। तो ये देव बन चुके हैं और ये पूजा हम पहली बार कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी अगर कोई गलती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि हम रेंट पे थे तो हमने कभी ये पूजा नहीं की और ससुराल में भी मेरे नहीं होती है। शायद होती है, क्योंकि मतलब अब हम हो सकता है ऐसे मौके पे हम ना रहे हों, मायके वगैरह गए हों, तो हमें पता नहीं। लेकिन हम पहली बार हमने सोचा था ना कि जब मेरा खुद का घर हो जाएगा तो सारे मतलब हम त्योहार किया करेंगे, सारी पूजा किया करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा भी जो हमें आता था उस हिसाब से हमने मतलब ये देव बनाए हैं। तो ये गन्ना रखा हुआ है और ये मूली है और ये सेव है, अमरूद है, सिंघाड़ा है और इसमें खिलौना गट्टा है। मतलब इस प्रकार से, इस तरीके से, और एक दीपक रखा हुआ है। तो हमने बनाए हैं जो भी हमें जैसा आता था। तो एक कलश में हमने लिया हुआ है पानी और परात देव ढकने के लिए बना ली है परात। या मतलब कहा जाता है आप मतलब डलिया भी ले सकते हैं। जो डलिया होती है ना, मतलब नई डलिया ना हो, जो भी आपके पास हो वो आप डलिया भी ले सकते हैं, क्योंकि देव ढके जाते हैं। तो डलिया थी लेकिन हमने सोचा परात ही ले लें, जिसमें आटा लगाते हैं ना वही वाली। तो उसी में हमने शास्त्रु बना लिया है और ये छत पे पूजा कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, मतलब इधर नीचे आंगन में इतनी तुलसी वगैरह ऊपरी रखी हुई थी, तुलसी माता। तो ऊपर में तुलसी विवाह भी करना था ना, तो हमने सोचा कि मतलब वहीं पे तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की पूजा मतलब वहीं पे कर लें। और आप लोगों को बताएं, मतलब जो देव एकादशी है ना, ये तो एकादशी की मतलब व्रत भी हम इस बार पहली बार रह रहे। मतलब पता तो था कि मतलब ये देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, लेकिन मतलब हमने व्रत पहली बार ही किया है। क्योंकि मतलब ये सब मनाते थे, चावल वगैरह नहीं खाए जाते हैं, जो भी चीज़ें मतलब होती हैं वो सब फॉलो करते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन देव नहीं बनाते थे इस तरीके से। तो इस बार मतलब हम पहली बार काफ़ी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का ये सपना होता है कि अपने खुद के हम घर में जाएंगे ना तो ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा भी था कि मतलब रेंट हाउस में रह रहे हैं तो ये सब मतलब ना करें, अपने जब खुद का घर होगा तब ये सब करेंगे। तो बस वही भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अपने घर पे हम आ गए। तो देखिए देव हमारे मतलब पधार चुके हैं। अब उनको मतलब बैठा चुके हैं। तो अब जो भी ऋतु फल होता है ये सब चढ़ाए जाते हैं। इसमें मतलब शकरकंदी वगैरह भी होती हैं, सब मतलब चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या है ना, पूजा तो मतलब जो भी अवेलेबल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। सिर्फ भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या होता है ना, जो मिल सके आपको। वैसे तो हम बाज़ार नहीं जा पाए, तो मेरे पास जो भी था उसी से हमने पूजा कर ली। और अगर मतलब शकरकंदी वगैरह भी इसमें चढ़ाई जाती हैं, मतलब जो भी सीजन का होता है सब्जी वगैरह वो सब चढ़ता है। तो इस तरीके से दीपक जो होता है वो दीपक को आपको ऐसे रखना है कि जब आप देव उठाएंगे ना तो दीपक थोड़ा बाहर की तरफ ही, क्योंकि दीपक मतलब जलाने के बाद ही जलाने के बाद ही जो ये परात ढकी जाएगी, उठाई जाएगी। इस वजह से तो आप ये जो दीपक है ना वो मतलब किनारे पे ही रखिएगा। तो देख सकते हैं मतलब क्या बताएं, गन्ना एक ही आ पाया था। अगर इसको तोड़ते तो फिर हम इसका मंडप कैसे बनाते, तो इसलिए गन्ना बाहर ही रखा हुआ है, वहीं पे रख लिए थे। और इस तरीके से अब हम देव ढक देंगे और अनाज के ऊपर मतलब देव जो हमें बनाना है उसके ऊपर अनाज रखना है। तो वैसे तो चावल भी पूजा में चलता है, लेकिन क्या है ना कि एकादशी है तो चावल तो वर्जित होता है एकादशी में। तो इसलिए आप गेहूं का प्रयोग करें, गेहूं का ढेर लगा के उसके ऊपर ये सारी सब्जियां फल वगैरह रखें और एक दीपक ज़रूर रख दें। क्योंकि जब उठाएंगे तो हम पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो देख सकते हैं देव मतलब सुला रहे हैं, देव को ढक दिया है। जो भी मतलब जैसी भी वो होती है तो ये सब आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से हमारे देव उठ चुके हैं। उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद मतलब देव हमारे हमने वो कर दिए थे। अब इस तरीके से देखिए देव उठाए जाते हैं। तो उनका वो गाना इस प्रकार है, हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं आता। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए दे, कार्तिक में जागे दे। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव,
उठो देव। इसका ये तो गाना तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ज़्यादा, जैसा कि आपको बताया, हमें ज़्यादा नहीं आता है। तो आप बाद में माफ़ी मांग लीजिए। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए थे कार्तिक में जागे देव। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। और इसमें सभी घर के सदस्यों का नाम लिया जाता है, और मतलब घर के जितने सारे सदस्य होते हैं घर पे, बच्चे बूढ़े जवान, वो सारे लोग बैठते हैं। और सभी लोग थाली बजा के, शंख बजा के, इस तरीके से हमारे देखिए देव उठाए जाते हैं। तो लेकिन मेरे यहाँ क्या था, बेटा अपना पढ़ाई कर रहा था मतलब, और हस्बैंड भी नहीं थे, तो इस वजह से हम अकेले ही पूजा कर रहे हैं। कोई घर में था नहीं, हम 3 ही लोग हैं। तो अगर घर में और सदस्य आपके हैं तो आप सभी लोग मतलब भगवान का स्वागत करें, और भगवान को इस तरीके से आप लोग जगाएं, और उसके बाद जल का छिड़काव करें। और ये सब जो बाद में आपका जो प्रसाद वगैरह है, भगवान के पैर छुएं, भगवान का आशीर्वाद लें इस तरीके से। और जो भी मतलब है बाद में अपने भगवान से भूल चूक माफ़ी मांग ले, क्योंकि क्या होता है ना, पूजा तो मतलब हर एक से गलतियाँ बहुत सारी होती हैं। परफेक्ट जो पूजा होती है वो तो शायद ही हम कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से जो भी आप, जैसे भी आपको पूजा आती है उस प्रकार आप पूजा करें, और मतलब दिखावा के चक्कर में ना पड़े। जो भी जैसे भी आपको पूजा आती है उस तरीके से आप करिएगा। और बाद में भगवान जी से माफ़ी मांग ली, हमने भी माफ़ी मांग ली। जो भी जैसी भी हमें पूजा आती थी, हम लोग तो अज्ञानी और अनाड़ी हैं। तो देखिए हमारी पूजा देव उठनी एकादशी की मेरी पूजा संपन्न हो गई। अब चलिए शुरुआत करते हैं, तुलसी विवाह की तैयारी करते हैं। तो जो तुलसी का गमला वगैरह उसे रंगना है, तुलसी माता को सजाना वजाना है, सब चीज़ें करना है। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में तुलसी विवाह का ब्लॉग जल्दी ही आपको देखने के मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रा भी मेरा ये देव उठनी एकादशी का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तुलसी विवाह में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।